नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द न्यूज़ कॉर्नर में। क्या आपको भी लगता है जो बेंगलुरु में हुआ उसके जिम्मेदार विराट कोहली हैं? आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरा मुद्दा क्या है और अभी तक के सिनारियोस क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बात है बेंगलुरु में जो हादसा हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। जो ऑफिशियल डेटा आया उसके हिसाब से तो 11 लोगों की जान बताई गई है कि इस हादसे में चली गई है, लेकिन दरअसल ये जो नंबर है, ये जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा है। और कई लोगों के लॉजिक के हिसाब से बात ये निकल कर आती है कि यहाँ जो हादसा हुआ है उसके जिम्मेदार विराट कोहली हैं और अब तो विराट कोहली की गिरफ्तारी की भी मांग उठने लगी है और FIR भी उन पर हो गई है। बहुत सारे लोगों का लॉजिक ये कहता है कि जो भीड़ उमड़ी थी, भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो विराट को देखने के लिए ही होती। अगर विराट वहां ना आते तो ना ही इतनी भीड़ आती और ना ही ये हादसा होता। और ये मुद्दा तब और बढ़ गया जब एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो में विराट कोहली अपने परिवार के साथ इंग्लैंड जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि लोगों का कहना है कि विराट को उन RCB फैंस के परिवार वालों से मिलना चाहिए था जिनकी जान इस हादसे में गई है, ना कि उनको देश छोड़कर भाग जाना चाहिए था। और अब तो एक ट्रेंड भी चालू है और ट्रेंड में लिखा है अरेस्ट विराट कोहली। यहाँ पर 2-3 चीजें सामने निकल कर आती हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आती है वो है जनता। जनता अगर खुद अपनी जान की वैल्यू नहीं कर रही है तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। अगर आप भीड़ में, इतनी भारी भीड़ में इकट्ठा होकर विराट कोहली की एक झलक देख भी लेंगे, उससे आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस क्रिएट हो गया? क्या आपने जो गोल था वो अचीव कर लिया? क्या आपकी केवल जिंदगी इसी मोटिव पर चल रही थी कि मुझे बस विराट कोहली से मिलना है? और अगर आपका लक बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और विराट कोहली ने आपसे हाथ भी मिला लिया, तो भी क्या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया? इससे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, या फिर यहाँ से आपने जो जिंदगी में अपनी माइलस्टोन देखे थे वो सारे अचीव हो गए? तो अगर जनता खुद ही वो चीज़ नहीं चाहती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी किसी पर नहीं डालनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पर विराट से पहले, यानी कि विराट को ब्लेम करने से पहले सरकार और प्रशासन को ब्लेम करना चाहिए था। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की या मैनेज करने की, तो फिर आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ब्लेम बनता है वो बनता है सरकार पर, और फिर उसके बाद आते हैं विराट कोहली। इस पर मेरा जो राय है, हो सकता है बहुत सारे लोगों से ना भी मिले और हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत भी हो। विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, इंडिया के क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर आज के टाइम पर तो एटलीस्ट हैं ही, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, आपने मोस्टली जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तो क्या आपकी लाइफ का मोटिव केवल IPL ही है? क्या सच में IPL की विनिंग की इतनी बड़ी परेड होनी चाहिए थी? क्या IPL आज इन सब जानों से ऊपर हो गया कि इसका इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि लोग इतने पागल हो गए हैं और उनकी जान चली जा रही है? उसके बाद भी विराट कोहली ने ना ही इस पर कोई कमेंट करा, ना कोई पोस्ट डाला, और इवन उनको डेफिनेटली इंडिया छोड़कर तो नहीं जाना चाहिए था। जब IPL का फाइनल था उस दिन विराट कोहली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। उसके पीछे का रीज़न सब लोग ये बोल रहे हैं कि 18 साल का वेट है, ये है, वो है, लेकिन ये मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत होगी नहीं कि आज के टाइम पर IPL और WWE में बहुत ही कम डिफरेंस नजर आएगा। जहां WWE भी पहले मैच से लेकर लास्ट मैच तक एग्जैक्ट स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है, वहीं लगभग IPL में भी हर बॉल एकदम स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलती है। इसमें कोई छुपाने वाली बात आज के टाइम पर है नहीं। और फाइनल में भी लगभग 4200 करोड़ रुपए के आसपास का बैटिंग, या जिसको आप सट्टा बोलते हो, वो भी लगा हुआ था। तो अगर आप वो लीग जीत जाते हो, आपने वो फाइनल जीत लिया, तो इसमें मेरे ख्याल से आपके जो और बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं उसको जरूर धुंधला कर देगा। उसके बाद यहाँ जैसे ही ये विनिंग मोमेंट आया
विराट कोहली ने अपने इंस्टा पर एक पोस्ट भी कर दिया। आरसीबी का जो मैनेजमेंट है उनको टैग करते हुए आईपीएल जीतने वाले पोस्ट पर लगभग 19 मिलियन से भी ज़्यादा लाइक आ गए, और ये इतने ही लाइक हैं जब इन्होंने अपने का अनाउंसमेंट है वो किया था। उसके बाद लोग बोलने लगे कि आपने जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती आपने सिंगल एक पोस्ट नहीं किया, आप इतने सारे ब्रांड एंडोर्समेंट करते हो अपने सोशल मीडिया पर, लेकिन क्या आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीतना एक कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था? क्या आपको इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत नजर आई? बहुत सारे लोगों ने तो ये भी ब्लेम करा कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा जीती गई है, इसलिए ये पोस्ट नहीं आया है। लेकिन फिर विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में इसका क्लियरेंस करा और बोला कि क्या मेरे पोस्ट करने से मुझे 2 ट्रॉफी मिल जाती, क्या मेरे दिल में जो खुशी है वो पोस्ट करने से डबल हो जाएगी? तो यहाँ भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। तो फिर जो आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आप लास्ट मैच से लेकर कॉन्टिन्यूसली आधा घंटे तक आप रोते रहे, तो क्या आपके पोस्ट करने से वो जो आरसीबी की ट्रॉफी है वो भी 2 हो गई या 3 हो गई? तो जब आप कोई एक चीज़ इतने बड़े पब्लिक को बताते हो तो फिर आपको प्रॉपर मैनर में वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से बतानी चाहिए, ना कि डबल स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। अब चाहे बात कुछ भी हो, विराट कोहली तो इंडिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए हैं, उनको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दिक्कत होने वाली है विराट कोहली के फैंस को और उनके परिवार को, जिनके जान चली गई। 11 लोगों का तो डेटा आया है, असल में ये डेटा बहुत ज़्यादा है और ये आप सब भी जानते हैं। यहाँ पर जो मेन ब्लेम बनता है वो बनता है सरकार पर, और फिर उसके बाद बाकी लोगों पर ब्लेम किया जा सकता है। इस पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।